एक बार चढ़ के देखो इसमें आधे नोटा को देख लोगे आएंगे ना तो ये जो हमारी कॉलोनी है डीवीआई से दिखती है, इतने इतने इस मकान से दिखते हैं। लड़की लड़कों की शादी नहीं होती क्यों? की वजह से गंदगी में रह रहे हैं, यहाँ इस माहौल में आएंगे। अगर नहर का पानी रहा गंदा, ऐसा पानी आएगा। The Ghazipur landfill, situated on the eastern outskirts of Delhi, was established in 1984 to manage the city's growing waste and the city's increasing waste management needs. It has become one of India's largest landfill sites. Originally designed to hold waste up to a height of 20 meters, it has far exceeded this limit, now towering over 65 meters. We visit Mulla Colony, a neighborhood located near the landfill, to hear from the residents about their struggles with living conditions and the health challenges they face. ये मट्टी गई थी खुद के अंदर से 20 फुट नीचे गहराई है, कम तो 20-30 फुट नीचे गहराई। हाँ, जंगल था, जंगल की मट्टी गई थी। आनंद विहार जो बस अड्डा बना हुआ है उसके अंदर मट्टी गई थी। हमारे सामने की बात है, जब मट्टी जब गई तो उसके खड्डे हो गए। यहाँ खड्डे हो जब से खत्ता बनना चालू हुआ है, सन 84 से गिरना चालू हुआ है। इस खत्ते की शुरुआत क्या हुई? डंपर आए डीडीए के, एमसीडी के, फटाफट मलबा पलटा। किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम यहाँ क्यों पलट रहे हो, पलटते चले गए, वो बढ़ता ही चला गया। एक बार चढ़ के देखो इसमें आधे नोटा को देख लोगे आएंगे ना तो ये जो हमारी कॉलोनी है डीवीआई से दिखती है, इतने इतने इस मकान से दिखते हैं। The landfill was located strategically to provide access to Delhi's eastern districts. Most of the waste brought here originates from East Delhi, Shadra and parts of central Delhi. Every day, approximately 2,500 tons of garbage are dumped, further adding to its size. 4 ट्रक जाते हैं तो 20 आते हैं, तो कहाँ से खत्म होएगा? हम तो देखते हैं ट्रक पल्लंग से आते हैं, कूड़ा इसी पे जा रहा है, कोई सुनाई ही नहीं है। अब इस कूड़े को ढेर कहीं और जाने लगा, यहाँ खत्म हो जब तो खत्म होएगा, इस पर डलता रहेगा। आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? हमें 33 साल हो गए हैं। हम जब आए थे तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी था पल्ली तरफ, उसके बाद कचरा बढ़ता ही चला गया और चील कौवा बैठे रहते थे, इतनी नहीं थी। ये बाद में हुई है, ये 20 साल से ज़्यादा हुआ है इतना बड़ा खत्ता। और उससे बाद में तो हमारे जीने दुश्वार हैं, इतने मच्छर मक्खी गंदगी, और इस ना नहर की सफाई होती है बिल्कुल भी, कतई कोई ध्यान नहीं देता। घरों में हमारे चालान काटने आ जाते हैं और टंकियों को चेक करते हैं, नहर को नहीं करते हैं, आके नहीं है कभी भी, कि देखते हैं कि क्या गंदगी है, यहाँ लोग कैसे रहते होंगे, कितनी बीमारी फैल रही है। हमारे जब इलेक्ट्रॉनिक सामान घरों में नहीं चल रहे तो हम आदमी कैसे जी पाएंगे? जब लोहे के सामान नहीं चल रहे, तब प्लास्टिक के नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर कितना हमारा जीना दुश्वार है। बदबू तो इतनी है कि मतलब जो है यहाँ नया आदमी आके कोई मेहमान आ जाओ तो वो घंटा 2 घंटा नहीं रुक पाता है, आया और चल देता। बदबू मतलब इतनी, हमें भी आती है बदबू, लेकिन उनको 100% आती है, हमें 100 में से जो है 70% आती है, 30% सहन हो गई है। लड़की लड़कों की शादी नहीं होती क्यों? की वजह से गंदगी में रह रहे हैं, यहाँ इस माहौल में आएंगे। देखने को आते हैं ना वोट भरने वाले, या लड़का को देखने आते हैं, दिन में तो ये कहते हैं क्या चीज़ है तुम्हारे यहाँ, हम ना कर रहे हैं। इस खत्ते से क्या क्या परेशानी होती है? समस्या तो सारी ही है मैडम। समस्या में कौन सी, हमें कोई हींग बिखर रही है या मतलब बीमारी है जितनी भी इसमें दुनिया 36 बीमारी बताया, मैं 72 बीमारी है इसमें। मच्छर पैदा है इसमें, ये मुर्गा मंडी भी है, उनके डेयरी फार्म भी है, बकरा मंडी भी है, पूरी गंदकारी है दुनिया भर की। सांस की बीमारी, ये जो भैंस मंडी का जो कैसा धुआं निकलता है ना, इसका कचरा जो इसका फुकता है, इसकी सांस की बीमारी इससे ज्यादा। अटैक दिल पे, और देखो पुण्य में इन्फेक्शन, लीवर पे सूजन, गले में सूजन, ये सारी चीजें होती हैं। इतनी दिक्कत खत्ते से नहीं है हमें, इतनी बड़ी दिक्कत इससे है हमें। पीने का पानी साफ आता है? पीने का पानी कभी तो साफ आ जा, कभी बिल्कुल रेत ही आ जा, खाली रेत ही आगा बिल्कुल। अब खाली रेत ही आगा, कभी आगे साफ करना तो रेत ही आगा, बहुत रेत देगा बिल्कुल, जैसा नहर का पानी वो भी अच्छा रहे, नहर का भी इतना रेत देगा, खाली रेत ही गाढ़ा, जैसा नहर का पानी रहा गंदा, ऐसा पानी आगा। हर बीमारी हमें इस गंदगी से है, यहाँ नाले की गंदगी और खत्ते की गंदगी। तो जब किराए पे होते तो हम चले जाते हैं, अपने मकान है तो कैसे जल्दी बेच के भागें। 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, जब इतनी नहीं थी, बाद में बढ़ती चली गई गंदगी। अब इतने लोग हैं, हम इतने मंजिल मकान बना दे, उन्हें कैसे गरीब आदमी ने कैसे एक पैसा जोड़ के बनाया है,
अब एकदम तो कैसे छोड़ कर भाग जाए। बेचते जाना चाहते हैं लेकिन बिकते नहीं है यहाँ जल्दी। अच्छा कोई आता नहीं है, आने पौने मांगते हैं तो अपनी कमाई है कैसे एक एक पैसा जोड़ के लिए। और तो ये होंगे जब तो बदला जाएगा घर भी, बिना नोट के कहाँ से घर बदला जाएगा। यहाँ से भी कहीं बेच कर जाएंगे, पैसे होंगे जब तो कहीं हो रहा जाएंगे। ये बताओ ये ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो इससे अच्छा तो ये मकान ना बिके, सुधार हो जाए। ये खत्ता है तो जब मुर्गा मंडी भैंस मंडी सारी उठ जाएंगे। The landfill officially reached its capacity in 2002, leading to a Supreme Court order for its closure. However, no action was taken as delays persisted in identifying alternative solutions. सलूशन कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है सब गुमराह करने वाली बात है। वोट आ गई तो खत्ता उठाएंगे, पानी लेंगे, रोड बनवाएंगे, इलेक्शन हो गया कोई पीछे फिर ये भी ना। अभी इस 30 नंबर गली में जो रोड को बड़ा पानी का पाइप, यहाँ एक नेता है वो सामने टावर लग रहा है, वो लग रहा मुंडी खातून। जब वो नेता आया रात को तो उसको दिखा रखा कि कॉलोनी जो है पूरी कॉलोनी के अंदर जो है मतलब रोड जो है बन चुकी हैं, पाइप पड़ चुके हैं। और जब रात को नेता आया तो उसको पता पड़ी 11 बजे करीब कि इस कॉलोनी लाइन के अंदर जो है पाइप नहीं पड़े हैं। उसने कही कि भाई पहले जो है इसमें पाइप गिरो तब ये रोड बनेगी। यहाँ मैडम कुछ नहीं है, यहाँ जो है सब वोट राज है। वोट दो बस। अब वोटन के समय आ रहे, अब नन्यारे भागेंगे, नो खमिया को खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे, हम खत्म करेंगे। आज तक तो ये खत्म होया नहीं है, ना होवे।